कुंभ राशि वालों, आज है 13 नवंबर 2025। आज कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है जो रात्रि 11:34 तक प्रभावी रहेगी। ज्योतिष में नवमी तिथि को रिक्ता तिथि की श्रेणी में रखा गया है। रिक्ता का शाब्दिक अर्थ है खाली या रिक्त। इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। यह दिन सांसारिक कार्यों जैसे नई दुकान का उद्घाटन, गृह प्रवेश या विवाह जैसे मांगलिक कार्यों के लिए शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि इसकी ऊर्जा पूर्णता के बजाय खालीपन की ओर इशारा करती है। लेकिन यही खालीपन आध्यात्मिक उन्नति के लिए सर्वोत्तम है। आज के दिन किया गया ध्यान, मंत्र जाप या किसी पुराने विवाद को समाप्त करने का प्रयास अत्यधिक सफल होता है। आज आकाश में शाम 7:38 तक मघा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जिसके बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र उदित होगा। मघा नक्षत्र ज्योतिष के सबसे शक्तिशाली और रहस्यमयी नक्षत्रों में से एक है। इसके स्वामी छाया ग्रह केतु हैं और इसके देवता हैं पितर, यानी हमारे पूर्वज। मघा नक्षत्र हमें हमारी जड़ों, हमारी विरासत और हमारे अतीत से जोड़ता है। यह आत्मसम्मान, अधिकार और नेतृत्व का नक्षत्र है। जब चंद्रमा इस नक्षत्र से गुजरते हैं तो हमारा मन अवचेतन रूप से अपने कुल और अपनी परंपराओं के बारे में सोचने लगता है। यह कर्मों के फल को प्रकट करने वाला नक्षत्र भी है। आज सुबह 6:57 के बाद से पूरे दिन इंद्र योग रहेगा। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह योग देवराज इंद्र से जुड़ा है। यह व्यक्ति को नेतृत्व की क्षमता, एक आकर्षक व्यक्तित्व और जीवन में मान सम्मान प्रदान करता है। हालांकि यह थोड़ा अहंकार भी दे सकता है, इसलिए आज अपने व्यवहार में विनम्रता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। और आज का दिन है गुरुवार, यानी बृहस्पति देव को समर्पित दिन। बृहस्पति ज्ञान, विवेक, धर्म और सौभाग्य के कारक हैं। आज का दिन ज्ञानार्जन और सही निर्णय लेने के लिए बृहस्पति देव की ऊर्जा से परिपूर्ण है। आज का अभिजित मुहूर्त, जो दिन का सबसे शुभ समय माना जाता है, सुबह 11:49 से दोपहर 12:32 तक रहेगा। यदि कोई बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करना अनिवार्य हो तो इस समय का उपयोग करें। आज राहुकाल, जो दिन का सबसे नकारात्मक समय है, दोपहर 1:33 से 2:55 के बीच रहेगा। इस 1.5 घंटे की अवधि में किसी भी प्रकार का नया निवेश, यात्रा का आरंभ या महत्वपूर्ण चर्चा करने से बचना चाहिए। राहु एक भ्रामक ऊर्जा है और इस समय लिए गए निर्णय अक्सर गलत साबित होते हैं। आज का दिन एक विरोधाभास प्रस्तुत करता है। एक ओर बृहस्पति का दिन और 2:55 के बीच रहेगा। इस 1.5 घंटे की अवधि में किसी भी प्रकार का नया निवेश, यात्रा का आरंभ या महत्वपूर्ण चर्चा करने से बचना चाहिए। राहु एक भ्रामक ऊर्जा है और इस समय लिए गए निर्णय अक्सर गलत साबित होते हैं। आज का दिन एक विरोधाभास प्रस्तुत करता है। एक ओर बृहस्पति का दिन और इंद्र योग हमें आगे बढ़ने और नेतृत्व करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर रिक्ता तिथि और केतु का मघा नक्षत्र हमें रुककर आत्मचिंतन करने और अपने अतीत से सीखने का संकेत दे रहे हैं। इसलिए आज की सफलता का सूत्र है, बाहरी दुनिया में कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले अपने भीतर की आवाज को सुनना। अब हम इस सार्वभौमिक ऊर्जा के विश्लेषण को आपकी राशि यानी कुंभ राशि के ऊपर केंद्रित करते हैं। यह राशिफल आपके लग्न पर आधारित है, जो आपके जीवन की रूपरेखा का सबसे सटीक विश्लेषण प्रदान करता है। कुंभ राशि वालों, आज के दिन की सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना यह है कि चंद्रमा, जो आपके मन, आपकी भावनाओं और आपकी मां के कारक हैं, वे आज पूरे दिन आपके सप्तम भाव में सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। और वे वहां अकेले नहीं हैं, उनके साथ हैं छाया ग्रह केतु। चंद्रमा और केतु की यह युति आपके सप्तम भाव में, जो सीधे आपके लग्न को यानी स्वयं को प्रभावित करता है, आज के दिन की थीम को निर्धारित कर रही है। आइए अब इस गहरे और जटिल संयोग का आपके जीवन के हर क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव का परत दर परत विश्लेषण करते हैं। कुंभ राशि वालों, आज अपने मन को समझना आपके लिए एक चुनौती हो सकती है। सप्तम भाव अन्य लोगों का होता है, आपका जीवन साथी, आपके बिजनेस पार्टनर और समाज। जब मन का कारक चंद्रमा यहां आता है तो आपका पूरा ध्यान दूसरों पर केंद्रित हो जाता है। आप यह सोचने लगते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके रिश्ते कैसे चल रहे हैं। लेकिन यहां पर केतु का साथ
इस स्थिति को पूरी तरह बदल देता है। केतु वैराग्य, अलगाव और असंतोष का ग्रह है, तो एक तरफ आपका मन रिश्तों से जुड़ा है और दूसरी तरफ केतु उसी मन में उन रिश्तों के प्रति एक खालीपन, एक निरर्थकता का भाव पैदा कर रहा है। आपको ऐसा लग सकता है कि मैं इतनी कोशिश करता हूं पर कोई मुझे समझता ही नहीं। यह भावना आज बहुत प्रबल रह सकती है। चंद्रमा और केतु की यह युति मघा नक्षत्र में हो रही है, जिसके स्वामी भी केतु ही हैं। यह केतु स्क्वायर जैसा प्रभाव है जो इस विखीनता की भावना को कई गुना बढ़ा देता है। आपके लग्न में राहु पहले से ही विराजमान है, जो एक भ्रम और बेचैनी की स्थिति बनाए हुए हैं। यह राहु केतु का अक्ष आपके स्व और आपके साथी के बीच एक रस्साकशी पैदा कर रहा है। आप खुद को व्यक्त करना चाहेंगे, लेकिन सही शब्द नहीं मिलेंगे, जिससे मानसिक थकान और उलझन हो सकती है। नौकरी पेशा जातकों के लिए आज का दिन डिप्लोमेसी और धैर्य की मांग कर रहा है। सप्तम भाव आपके कार्य क्षेत्र में आपके सहकर्मियों और आपके ग्राहकों के साथ आपके संबंधों को भी दर्शाता है। चंद्रमा केतु का संयोग यहां कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन का एक स्पष्ट संकेत है। हो सकता है कि आप कोई ईमेल भेजें और उसका गलत मतलब निकाल लिया जाए, या किसी मीटिंग में आपकी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाए। आज किसी भी तरह के ऑफिस पॉलिटिक्स से खुद को दूर रखें। आपके भाग्य स्थान यानी नवम भाव में सूर्य बैठे हैं, जो आपके बॉस या उच्च अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तुला राशि में होने से सूर्य बहुत बलवान नहीं है, जिसका अर्थ है कि आपको अधिकारियों से सहयोग प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त प्रयास और विनम्रता दिखानी होगी। बृहस्पति, जो आपके लाभ के स्वामी हैं, छठे भाव में वक्री हैं। यह इंगित करता है कि आपको अपने काम में सफलता तो मिलेगी, लेकिन शायद किसी पुरानी गलती को सुधारने या किसी प्रोजेक्ट पर दोबारा काम करने के बाद। धैर्य रखें, मेहनत का फल मिलेगा, पर तुरंत नहीं। व्यापारियों के लिए आज का दिन एक केस स्टडी की तरह है। आपका सप्तम भाव, जो सीधे तौर पर व्यापार, सौदों और साझेदारियों का घर है, आज पूरी तरह से चंद्रमा केतु की ऊर्जा से प्रभावित है। यह कॉम्बिनेशन बिजनेस पार्टनरशिप्स में अविश्वास और संदेह पैदा करने के लिए जाना जाता है। हो सकता है कि आज आपको अपने पार्टनर की कोई गतिविधि संदिग्ध लगे, या आपको लगे कि आपसे कोई जानकारी छिपाई जा रही है। किसी भी नए कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने के लिए आज का दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि रिक्ता तिथि भी चल रही है। यदि कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना ही पड़े तो उसे राहुकाल में तो बिल्कुल न लें। यह समय किसी नई पार्टनरशिप में निवेश करने या उसे शुरू करने के बजाय अपने मौजूदा बिजनेस के अकाउंट्स को ऑडिट करने, पुरानी रणनीतियों का विश्लेषण करने और भविष्य के लिए योजना बनाने का है। आर्थिक मामलों में आज आपको बहुत संभल कर चलने की आवश्यकता है। आपकी 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है और शनिदेव स्वयं आपके दूसरे भाव यानी धन और कुटुंब के भाव में वक्री होकर बैठे हैं। वक्री शनि कर्मों का हिसाब बहुत बारीकी से करते हैं। यह आपको मजबूर कर रहे हैं कि आप अपनी फाइनेंशियल हैबिट्स को सुधारें। आज अचानक कोई ऐसा खर्चा आ सकता है जिसका संबंध आपके जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर से हो, क्योंकि सप्तम भाव सक्रिय है। आपके धन और लाभ दोनों भावों के स्वामी बृहस्पति आपके छठे भाव में वक्री हैं। छठा भाव आरण, रोग और शत्रु का होता है। यह एक स्पष्ट संकेत है कि आज धन का लेन देन, विशेषकर कर्ज देना, आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। दिया हुआ पैसा फंसने की प्रबल आशंका है। आज इन्वेस्टमेंट के लिए भी दिन अच्छा नहीं है, क्योंकि केतु की ऊर्जा भ्रम पैदा करती है और आप गलत जगह निवेश कर सकते हैं। विवाहित जातकों के लिए आज का दिन आत्मनिरीक्षण का है। सप्तम भाव में चंद्रमा और केतु की युति को ज्योतिष में वैवाहिक जीवन के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण संयोजनों में से एक माना जाता है। यह शारीरिक या भौगोलिक दूरी नहीं, बल्कि एक भावनात्मक और मानसिक दूरी पैदा करता है। आप और आपके जीवन साथी एक ही छत के नीचे रहते हुए भी एक दूसरे से मीलों दूर महसूस कर सकते हैं। केतु अतीत का कारक है, इसलिए हो सकता है कि आज कोई बहुत पुरानी अनसुलझी बात फिर से सतह पर आ जाए और तनाव का कारण बने। आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य, विशेषकर मानसिक स्वास्थ्य, आज थोड़ा नाजुक रह सकता है। आज उनसे शिकायतें करने या बहस करने के बजाय उनके मन को समझने की कोशिश करें, उन्हें स्पेस दें। यह रिश्ता तोड़ने का नहीं, बल्कि रिश्ते की कमजोरियों को समझकर उन्हें ठीक करने का समय है। जो लोग प्रेम संबंध में हैं, उनके लिए भी आज की ऊर्जा थोड़ी जटिल है। सप्तम भाव का प्रभाव आपके प्रेम जीवन पर भी पड़ता है।
केतु की मौजूदगी आपको अपने रिश्ते की गहराई पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर सकती है। क्या हम सच में एक दूसरे के लिए बने हैं? यह सवाल आज आपके मन में घूम सकता है। आपका पार्टनर आज बहुत आध्यात्मिक या अपनी ही दुनिया में खोया हुआ व्यवहार कर सकता है, जिसे आप अज्ञानता समझ सकते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग की प्रबल संभावना है। आज अपने रिश्ते को लेकर कोई भी अंतिम निर्णय लेने से बचें। यह भावनाओं का तूफान है और तूफान के शांत होने की प्रतीक्षा करना ही बुद्धिमानी है। कुंभ राशि की गृहिणियों के लिए आज का दिन भावनात्मक रूप से थोड़ा नाजुक और इंट्रोस्पेक्टिव रह सकता है। आपके सप्तम भाव में मन के कारक चंद्रमा का केतु के साथ बैठना यह दर्शाता है कि आज आपका पूरा फोकस और आपकी पूरी इमोशनल एनर्जी आपके पति और आपके वैवाहिक जीवन पर केंद्रित रहेगी। आपको ऐसा प्रबल रूप से महसूस हो सकता है कि घर के लिए किए गए आपके त्याग और आपकी मेहनत को सराहा नहीं जा रहा है। पति का ध्यान आप पर न होना या उनका अपने काम में व्यस्त रहना आज आपको बहुत अधिक खल सकता है, जिससे मन में एक खालीपन या अकेलापन महसूस हो सकता है। इसके साथ ही आपके छठे भाव में बृहस्पति का वक्री होना यह संकेत दे रहा है कि आज घर के दैनिक कामकाज भी आपको एक बोझ की तरह लग सकते हैं। आपको लगेगा कि आप सुबह से शाम तक बिना रुके काम करती हैं, लेकिन न तो कोई प्रशंसा है और न ही कोई आत्मसंतुष्टि। आपके लग्न में बैठे राहु आज आपको अपनी पहचान के बारे में सोचने पर मजबूर करेंगे। मैं सिर्फ एक पत्नी या मां ही नहीं हूं, मेरा अपना भी कोई अस्तित्व है। यह विचार आज आपके मन में प्रबल हो सकता है। मेरी सलाह है कि आज किसी से बहुत ज्यादा उम्मीदें न रखें। अपने लिए थोड़ा समय अवश्य निकालें। अपनी कोई हॉबी जैसे संगीत सुनना, पढ़ना या जो भी आपको शांति देता हो, उसमें थोड़ा समय बिताएं। यह आपके मन को शांत करेगा और आपको इस भावनात्मक उतार चढ़ाव से निपटने की शक्ति देगा। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से दूसरे भाव में बैठे वक्री शनि आपकी वाणी में कठोरता ला सकते हैं। आज आप जो भी कहेंगे वह सीधा और शायद थोड़ा चुभने वाला हो सकता है, भले ही आपका इरादा गलत ना हो। इससे परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध तनावपूर्ण हो सकते हैं। घर का माहौल थोड़ा गंभीर या नीरस रह सकता है, क्योंकि सप्तम भाव का चंद्रमा केतु का प्रभाव आपके पारिवारिक सुख पर भी अपनी छाया डालता है। आज परिवार में शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। कम बोलें और ज्यादा सुनें। स्वास्थ्य के मोर्चे पर राहु केतु का लग्न और सप्तम भाव पर बना अक्ष आपको विशेष सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है। लग्न में राहु आपको हवाई बीमारियां, एलर्जी और ऐसी स्वास्थ्य समस्याएं दे सकता है जिन्हें डायग्नोज करना मुश्किल हो। यह ओवरथिंकिंग और एंग्जाइटी को भी बढ़ाता है। वहीं सप्तम भाव में केतु पेट के निचले हिस्से, कमर और यूरिनरी सिस्टम से संबंधित परेशानियां दे सकता है। आज मन में एक अनजाना डर या घबराहट महसूस हो सकती है, जो पूरी तरह से इस ग्रह योग का प्रभाव है। शारीरिक स्वास्थ्य से अधिक आज आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कुंभ राशि के विद्यार्थियों को आज अपनी एकाग्रता को बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। मन का कारक चंद्रमा जब केतु के साथ होता है तो मन हजार दिशाओं में भागता है। आपका ध्यान किताबों से हटकर रिश्तों की समस्याओं, भविष्य की व्यर्थ चिंताओं या मोबाइल फोन में लग सकता है। हालांकि आज की ऊर्जा उन विद्यार्थियों के लिए अच्छी है जो रिसर्च, हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी या किसी गूढ़ विषय का अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि मघा और केतु की ऊर्जा गहराई में ले जाती है। सामान्य विषयों के लिए आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पढ़ाई करने का प्रयास करें, क्योंकि उस समय मन सबसे शांत और ग्रहणशील होता है। तो कुंभ राशि वालों, चलिए आज के इस विस्तृत विश्लेषण को सारांशित करते हैं। आज का दिन आपके धैर्य, आपके विवेक और आपके रिश्तों की एक गहरी परीक्षा है। सप्तम भाव में चंद्रमा और केतु की युति आपको बाहरी दुनिया की भागदौड़ से हटाकर आपके अपने संबंधों की सच्चाई का आईना दिखा रही है। करियर में सावधानी, आर्थिक मामलों में सतर्कता और रिश्तों में समझदारी आज के दिन का मूल मंत्र है। दिन की ऊर्जा अंतर्मुखी है, इसलिए बाहरी सफलता के पीछे भागने के बजाय आंतरिक शांति को प्राथमिकता दें। और अब आज की महासूचना यह है कि आज आप जो महसूस कर रहे हैं वह केवल एक भावना है, वह अंतिम सत्य नहीं है। केतु की ऊर्जा भावनाओं में एक गहरा खालीपन लाती है, जिससे आपको लग सकता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है या कुछ भी सही नहीं है। इस भावना को खुद पर हावी ना होने दें। यह एक गुजरता हुआ बादल है।
आज किसी भी भावना के आधार पर जीवन का कोई बड़ा निर्णय न लें। बस साक्षी भाव से उसे देखें और उसे गुजर जाने दें। ग्रहों की इस जटिल ऊर्जा को संतुलित करने और आपके दिन को सकारात्मक दिशा देने के लिए मैं आपको कुछ बहुत ही प्रामाणिक और तार्किक उपाय बता रहा हूं। पहला उपाय, आज की सबसे बड़ी चुनौती चंद्रमा और केतु से आ रही है, जो मघा नक्षत्र में है। मघा नक्षत्र के देवता पितर हैं। आज अपने पितरों का आशीर्वाद लेना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। सुबह स्नान के बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पूर्वजों को प्रणाम करें और उनसे अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगते हुए कृपा बनाए रखने की प्रार्थना करें। यह उपाय केतु के नकारात्मक प्रभाव को शांत करता है और मन को स्थिरता देता है। दूसरा उपाय, ज्योतिष में केतु के अशुभ प्रभाव को नियंत्रित करने की शक्ति भगवान गणेश के पास है। आज शाम के समय भगवान गणेश के मंदिर जाएं या घर पर ही उनकी मूर्ति के सामने एक घी का दीपक जलाएं और ओम कें केतवे नमः मंत्र का 21 बार और ओम गम गणपतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह उपाय आपके रिश्तों में आ रही बाधाओं और मन के भ्रम को दूर करेगा। तीसरा उपाय, आज गुरुवार है और आपकी 7.5 भी चल रही है। इन दोनों ग्रहों को साधने के लिए आज किसी वृद्ध ज्ञानी व्यक्ति या किसी शिक्षक को पीले वस्त्र या पीले फल का दान करें और उनका आशीर्वाद लें। यह आपके छठे भाव में वक्री बृहस्पति को बल देगा और दूसरे भाव में वक्री शनि के कष्टों को कम करेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह गहन विश्लेषण आपको आज के दिन को एक नई और गहरी समझ के साथ जीने में सहायता करेगा। याद रखिए, ज्योतिष मार्गदर्शन के लिए है, यह भयभीत करने के लिए नहीं है। आपकी इच्छा शक्ति और आपके कर्म हर ग्रह की ऊर्जा को दिशा दे सकते हैं। यदि आपको यह प्रयास, यह विश्लेषण सार्थक लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपना स्नेह अवश्य दें। इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सर्वशक्तिमान महादेव आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। हर हर महादेव।